इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए रचना जी और खुशबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर खड़े हो जाएंगे और मेरे समस्त साथियों को कवि के रूप में और श्रोता के रूप में आप सभी का वंदन। साहस कर पा रही हूँ बोलने का। मुझे कहा गया गोपाल दास नीरज की 4 लाइनें बोलनी है। गाना तो मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं उनका थोड़ा बहुत वर्णन करना चाहूँगी। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार श्री गोपाल दास नीरज जी को निरंतर नीरज के सृजन मंच से मेरा शत शत नमन और श्रद्धांजलि। उन्होंने उनके जो गीत थे उनमें विरह का, प्रेम का और जीवन की नश्वरता का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। अभी मुझसे पहले कुछ लोगों ने बोला कि लिखे वो कारवां गुजर गया, मतलब उनकी विरह व्यवस्था, विरह को दर्शाता है, विरह दशा को दर्शाता है। इसके बाद एक उनका चंदा और बिजली फिल्म का गाना काल का पहिया घूमे रे भैया जीवन की नश्वरता को दिखाता है। क्या बात है। उनकी कलम का ही कमाल है कि उनके खत सुबह तो फूल के रूप में खिल जाते हैं और शाम को सितारों के रूप में चमकते हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, रात आई तो सितारे बन गए। और वो कवि का लोगों को कहना, ए भाई जरा देख के चल, संदेशा हर व्यक्ति के लिए है कि जीवन में चलना है तो संभल के चलना है। चुनौतियां आएंगी, गिरेंगे, लेकिन आपको संभलना, आपको खुद रहना। इन शब्दों के साथ मैं अब 2 लाइनें बोलना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपना कविता पाठ करूंगी। आपकी हौसला अफजाई की उम्मीद में रखती हूँ। कविता की शुरुआत करती हूँ। जो 2 लाइनें मैंने लिखी हैं उनके बारे में बोलना चाहूंगी। शिखर पर चढ़कर उतरना कौन चाहता है, शिखर पर चढ़कर उतरना कौन चाहता है, पर शिखर पर चढ़ाकर उतारना दुनिया को आता है। पर शिखर पर चढ़ाकर उतारना दुनिया को आता है। अभी चलते चलते मैंने 2 लाइन और लिखी थी, उसमें ऊपर करती हूँ। मेरा बस चले तो आसमां तेरे कदमों में रख दूं, मेरा बस चले तो आसमां तेरे कदमों में रख दूं। ये मेरे बस में नहीं, ये मेरे बस में नहीं, पर दुआ है मेरी कि आसमां तेरे कदमों में हो, पर दुआ है मेरी कि आसमां तेरे कदमों में हो। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। थोड़ा किस किस अवस्था से कवि गुजरता है उसका वर्णन किया है, क्योंकि होली है। थोड़ा कवि की राह में क्या क्या बाधाएं आती हैं बचपन से लेके, और किस तरह से वो खड़ा होता है, डटा होता है। उसके बाद मैं प्रकृति को कुछ 2 कविताएं बोलना चाहूंगी। देखिए, शुरुआती दौर में, गौर फरमाइएगा, शुरुआती दौर में जब कवि अपनी कविता बांचते हैं, शुरुआती दौर में जब कवि अपनी कविता बांचते हैं तो आसपास के लोग कन्नी काटते हैं, तो आसपास के लोग कन्नी काटते हैं। पर जब वो थोड़ा चल जाए, अभी मेरी एक बहन ने कहा था कि थोड़ा चल जाए, तो मैंने कहा आपने मेरे शब्द कैसे पकड़ लिए अभी। जब वो थोड़ा चल जाए तो जान पहचान निकालते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विचारों को शब्दों में लिख तो लिया, विचारों को शब्दों में लिख तो लिया, शब्दों ने कविता का रूप धर तो लिया, शब्दों ने कविता का रूप धर तो लिया। कविता सुनाने को मन अब मचलने लगा, कविता सुनाने को अब मन मचलने लगा। खुश होकर बहन को सुनाने लगे जब हम कविता, खुश होकर बहन को सुनाने लगे जब हम कविता। मेरी खुद की बहन ने ही लगा दिया पलीता, मेरी खुद की बहन ने ही लगा दिया पलीता। कोई और पकड़ो क्यों सताने लगी हो, कोई और पकड़ो क्यों सताने लगी हो, कोई और काम नहीं जो पकाने लगी हो। इस पत्रिका के संपादक को भेजी जब मैंने कविता, पत्रिका के संपादक को जब भेजी मैंने कविता, उन्होंने भी खेत सहित लौटा दी मेरी रचना, उन्होंने भी खेत सहित लौटा दी मेरी रचना। वो खेत सहित पर्चा मेरे भाई के हाथ में आया, वो खेत सहित पर्चा मेरे भाई के हाथ में आया। बार बार खेत सहित कहकर उसने भी खूब चिढ़ाया, बार बार खेत सहित कहकर उसने भी खूब चिढ़ाया। हाय री किस्मत कोई श्रोता न मिला, हाय री किस्मत कोई श्रोता न मिला।
हमने तो घर में भी ताने सुने, बाहर भी लोग मजाक उड़ाने लगे, पर हम भी थे धुन के पक्के, लिखते ही रहे, शब्दों को कविता का रूप देते रहे। मुझे कलम चलाते किसी ने देख लिया, लिख क्या रही हो ये पूछ लिया। मुझे कलम चलाते किसी ने देख लिया, लिख क्या रही हो ये पूछ लिया। मैंने शब्दों को कविता का रूप दिया, तुम सुनोगे हिम्मत करके पूछ ही लिया। बोला वो वैसे मुझे हिंदी आती नहीं, अंग्रेजी के ऊपर हिंदी भाती नहीं, पर आप कहती हो तो सुनकर कृतार्थ करता हूं मैं। यानी इतने कठिन शब्द को बोल रहा है लेकिन हिंदी नहीं आती। आप कहती हो तो सुनकर कृतार्थ करता हूं मैं। कहा उससे मैंने, कविता तुम सुनो ना सुनो, तुम्हारी ये बात मुझे भाई नहीं। हिंदी भाषा का कोई सानी नहीं, मातृभाषा है हिंदी, इस जैसा कोई नहीं। मेरी बात का उस पर हुआ कुछ ऐसा असर, वो तो खुद ही हिंदी में कविता लिखने लगा। समय के साथ मंच मुझे मिलने लगा, श्रोता भी अब मुझे सुनने लगा। इसका प्रमाण आप सामने दिखाई दे रहे हैं। श्रोता भी अब मुझे सुनने लगा। वो जो कभी काटते थे कन्नी, अब रिश्ते बनाने लगे हैं। कविता सुनने के लिए अब वक्त निकालने लगे हैं। कवि सम्मेलन में अब हम भी जाने लगे हैं। हम भी अपनी पहचान बनाने लगे हैं। श्रोताओं को अब हम भी भाने लगे हैं। हास्यगम चलता है तो इस पे अपने ऊपर हम खूबसूरती से बना सकते हैं। तो ये मैंने लिखा है, लेकिन मैं एक कविता और पढ़ना चाहूंगी जो मैंने अभी 2 दिन पहले ही लिखी है, तो मुझे लगा सुनानी चाहिए। शब्द हो तो विचार पनपते हैं, तो बातचीत होती है। बातचीत हो तो दीवारें मौन की गिरती हैं, वरना ये गूंगों की बस्ती है। शब्द है तो भाषा बनती है, लिखी और बोली जाती है। भाषा जब बोली जाती है, संवाद आपस में होता है। संवाद हो तो मन की गांठें खुलती हैं, वरना उलझन सी रहती है। बातचीत हो तो दीवारें मौन की गिरती हैं, वरना ये गूंगों की बस्ती है। स्वर हो तो सुर बनता है, सुर से संगीत निकलता है, जो साजों से सजता है। साज हो तो कविता संगीत से सजती है, गीतों के रूप में ढलती है, वरना तो कविता नीरस रहती है। बातचीत हो तो दीवारें मौन की गिरती हैं, वरना तो ये गूंगों की बस्ती है। सोच हो अच्छी तो खुशियां बरसती हैं, पूरी दुनिया अच्छी लगती है। उदासी नहीं पास भटकती है, खुशियों से दामन भरती है, वरना यहाँ जान की कीमत सस्ती है। बातचीत हो तो दीवारें गिरती हैं, तुम हो तो हमारी हस्ती है, तुम में ही दुनिया बसती है। खुशियां और बरसती हैं, वरना ये मुर्दों की बस्ती है। बातचीत हो तो दीवारें मौन की गिरती हैं, वरना ये गूंगों की बस्ती है। धन्यवाद।